बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह और हंसती आंखों मुस्कुराते चेहरों के साथ मेरी वीडियो के इंतज़ार में होंगे। तो आज मैं आपको इसबगोल के बारे में बताऊँगी। इसबगोल हमारे घरों में आम इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके फ़ायदे के साथ कुछ नुकसानात भी हैं जिनके बारे में हम अमूमन नहीं जानते। तो आज मैं आपको इसके फ़ायदों के साथ साथ चंद ऐसी एहतियाती तदबीर के मुतालिक भी बताऊंगी जिन्हें जानना, इसके इस्तेमाल से पहले जिन्हें जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इसबगोल का रोज़ाना इस्तेमाल हमारे रोज़मर्रा सेहत के मसाइल को हल कर सकता है। इसबगोल फाइबर सप्लीमेंट्स का बेहतरीन ज़रिया है। ये कम कार्ब्स की मनसूबाबंदी के साथ आला फाइबर मुहैया करती है। इसे सीरियल्स में भी मिला सकते हैं, जिससे इसमें रेशे या फाइबर की मिकदार बढ़ जाती है। ये बड़ी आंत की सफाई के लिए एक बेहतरीन कुदरती इलाज है। इसबगोल फजलात और आंतों में इजाफी पानी जज्ब करके इन हजाम की नाली को साफ करता है और इसहाल, अफारा और गैस जैसे मसाइल को हल करता है। इसबगोल जिस्म में बुरे कोलेस्ट्रॉल LDL की सतह को कम करने में मदद करता है। इसके ज़रिए सेहतमंदाना अंदाज में वज़न भी कम किया जा सकता है, क्योंकि ये भूख की तलब को कम करता है। वज़न की कमी के लिए खाने से आधे घंटे पहले 1 चम्मच इसबगोल पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें। इसबगोल पानी में मिलाकर पीने से अम्ल इन्हज़ाम की नाली के ज़रिए स्टूल बआसानी गुजरने में मदद करके कब्ज़ से बचाता है, आंतों को सेहतमंद रखता है और बवासीर में होने वाली तकलीफ में मुफीद है। ये गैस और बदहज़मी में मुफीद होने के साथ साथ बड़ी आंत के कैंसर की तश्कील को रोकने और बड़ी आंत के कैंसर के खिलाफ मौसर है। इसके इस्तेमाल से दिल की बीमारियों से भी बचा जा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर में रोज़ाना 12 ग्राम इसबगोल का इस्तेमाल आपके ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है। इसका इस्तेमाल हार्मोनल अदम तवाज़ुन को कंट्रोल करने में मदद करता है, क्योंकि ये जिस्म में एस्ट्रोजन की पैदावार में इजाफा करता है, हार्मोनल अदम तवाज़ुन को बैलेंस करता है। इसे दांतों में होने वाले दर्द के लिए सिरका में भिगोकर दांतों पर लगा सकते हैं। ये तो थी एक टिप। और इसके बाद इसके इस्तेमाल से कबल वो मुफीद मालूमात जिसके मुतालिक हमारा जानना बहुत ज़रूरी है, वो मंदरजा ज़ाइल है। ऐसे मरीज जिनके गुर्दे ख़राब हों या किसी और किस्म की बीमारी की शदीद नोयत में उनका ट्रीटमेंट चल रहा हो, तो वो इसबगोल का इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना करें। अगर आप कोई दवाई खाते हैं तो दवा खाने से 1 घंटे पहले और दवा खाने के 2 घंटे बाद इसबगोल का इस्तेमाल करें। जब भी इसबगोल का इस्तेमाल करें तो लाजमी 8 औंस पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें, और जब इसका इस्तेमाल कर लें तो इस बात को यकीनी बनाएं कि इसके इस्तेमाल के बाद 24 घंटों में 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिएं, क्योंकि अगर आप पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये सूजन और दम घुटने का बायस हो सकता है। अगर आपको आंतों की तकलीफ है या मैदे की नाली की राह में कोई रुकावट का मसला है जिससे खुराक निगलने में मुश्किल पेश आती हो, या आप तशन्नुज के मरीज़ हैं, तो इसबगोल का इस्तेमाल ना करें। ये खून में शुगर की सतह में इजाफा कर सकता है, इसलिए शुगर के मरीज़ अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इसका इस्तेमाल ना करें। अद्वियात के साथ इसके इस्तेमाल से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लिहाजा डॉक्टर के मशवरे के बगैर इसे इस्तेमाल ना करें। जी तो वीवर्स, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।